Good morning, students. It's our lecture number 14, solid state. Our today's topic is impurity defect. As you know, we have learned about three types of defect as stoichiometry and non-stoichiometry. It is the third type, impurity defect. It is a type of point defect, as you know, in which atom of a crystalline solid are replaced by atom of some foreign compounds. ये एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट का ही एक टाइप है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ एटम्स जो होते हैं वो बाहर से आने वाले कंपाउंड्स के एटम जो है वो उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, तो इसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी. एक्सट्रिंसिक यानी हम इम्प्योरिटी बाहर से ऐड करते हैं बिकॉज इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस एक्सटर्नली टू द क्रिस्टल्स. अभी इससे पहले जो आपने स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड डिफेक्ट्स और उनके जो टाइप्स पढ़े हैं वो सारे इंट्रिंसिक इम्प्योरिटी या इंट्रिंसिक डिफेक्ट थे, क्योंकि उनमें जो क्रिस्टल में डिफेक्ट जो अराइज हो रहा था वो खुद क्रिस्टल के अंदर से अराइज हो रहा था, जबकि यहाँ आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपको बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी. इस तरह आप क्रिस्टल को यहाँ पर डिफेक्टेड करने वाले हो. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl का, फिर समझते हैं किस तरह से हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज कर सकते हैं. If molten NaCl containing a little amount of strontium chloride is crystallized, अगर NaCl है molten है उसको आपको क्रिस्टलाइज करना है बट उसमें कुछ अमाउंट स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का भी मिक्स है. सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na+ आयन आर ऑक्यूपाइड बाई Sr+2. आप जानते हो Na+ जो है मोनोवेलेंट है, तो NaCl क्रिस्टल में जो Na+ की जो कुछ साइड्स थी वो ऑक्यूपाई कर लेगा स्ट्रॉन्शियम का बाईवेलेंट आयन. यहाँ देखो ईच स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस टू Na+ आयन. ऑब्वियसली बाईवेलेंट है तो वो Na+ के अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए वो Na+ के दो आयन को रिप्लेस करेगा एंड ऑक्यूपाई द साइड ऑफ वन Na+ आयन. बट है वो खुद एक ही आयन, तो स्पेस तो एक ही गेन कर पाएगा, बट बाईवेलेंट था तो इसलिए उसने दो Na+ को रिप्लेस किया. द अदर साइड रिमेन वेकेंट, और जो दूसरा Na+ का साइड था वो वेकेंट रह जाएगा. दस केटाइनिक वैकेंसी इज प्रोड्यूस. तो इस तरह से कौन सी वैकेंसी प्रोड्यूस होने वाली? केटाइनिक, क्योंकि प्लस यहाँ से बाहर रिप्लेस हुआ है. अनदर एग्जाम्पल है CdCl2 एंड AgCl. इस तरह का एग्जाम्पल आप CdCl2 और AgCl में भी देख सकते हो. जब आप AgCl को क्रिस्टलाइज करोगे उसमें कुछ इंप्योरिटी CdCl2 की मिली हुई होगी, तो वहां भी आपको इस तरह की इंप्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलेगा. यहाँ देखो NaCl का क्रिस्टल था, ठीक है, हमने इसको क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट किया, मॉल्टन स्टेट में था NaCl और उसमें कुछ इंप्योरिटी स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की मिली हुई थी. तो यहाँ देखो Na+ की दो साइड्स यहाँ से वेकेंट हो गई. जो किसने ऑक्यूपाई किया? स्ट्रॉन्शियम ने. ठीक है, मोनोवेलेंट था तो बाईवेलेंट, इसलिए एक साइड तो उसने ऑक्यूपाई कर ली स्ट्रॉन्शियम ने और एक साइड जो है वो खाली रह गई. इसे हमने केटाइनिक वैकेंसी नाम दिया. दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डॉपिंग. एक नया यहाँ पर टर्म अराइज होता है जिसे हम डॉपिंग कहते हैं. वो डॉपिंग हमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखने को मिलता है. जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो उस प्रोसेस को हम डॉपिंग नाम देते हैं. इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स. अब इससे नया टॉपिक आप पढ़ोगे सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का, तो वहां पर ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपको काफी हद तक हेल्प करेगा. क्रिएटेड केटाइनिक वैकेंसी आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ फॉरेन इंट्रोड्यूस्ड केटाइन. यहाँ पर ये टर्म समझने वाली है कि जो क्रिएटेड केटाइनिक वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी आपके NaCl क्रिस्टल में, उन केटाइनिक वैकेंसी का जो नंबर है वो इक्वल होगा टू दैट ऑफ फॉरेन इंट्रोड्यूस्ड केटाइन. जितने फॉरेन केटाइन इंट्रोड्यूस हुए आपके क्रिस्टल में उनके अमाउंट के इक्वल होगा. जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर स्ट्रॉन्शियम का एक फॉरेन केटाइन जो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे NaCl क्रिस्टल में, तो एक ही केटाइनिक वैकेंसी जनरेट हुई है. Okay, ये था हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट. नाउ न्यू टॉपिक वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. एज यू नो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी सॉलिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. तो किस तरह से सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं वो हम यहाँ समझेंगे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर मेजर इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी. आप कंडक्टिविटी का नाम अगर ले दो तो वहां आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आती है. और कंडक्टिविटी क्या है आप अच्छी तरह जानते हो. कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑल सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सभी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इन इक्वल अमाउंट. सम ऑफ देम हैव हाई कंडक्टिविटी whereas some do not conduct electricity at all. On the basis of electrical conductivity, solids can be divided into थ्री कैटेगरीज. हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के पास होती है, हमें वो शो करनी है. तो उसके लिए हम कंडक्टिविटी को समझेंगे. हमने ये भी देखा कि सभी सॉलिड्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकते हैं. तो उसी के बेसिस पर हमने सॉलिड्स को उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर तीन टाइप में डिवाइड किया है. पहला है कंडक्टर. दीज सॉलिड्स अलाउ इजी passage of electric current.
द रीजन फॉर कंडक्टिविटी इन दिस सॉलिड इज द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर्स वो सॉलिड हैं जो इजीली अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का जो रीजन है वो इनमें प्रेजेंस मोबाइल इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली मूव करता है। These have conductivity range between 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ पर कंडक्टिविटी की जो रेंज है इनमें 10⁴ टू 10⁷ के मिड होती है। यहाँ हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स ऑन देयर बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इंसुलेटर। दीज सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, और हैव वेरी लो कंडक्टिविटी रेंजिंग, और या फिर करेंगे तो बहुत ही कम कंडक्टिविटी रेंज होगी। क्या रेंज होगी वो? बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻30 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ solid on their electrical property, semiconductor. These solids have intermediate ranging from 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कंडक्टर तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जिसके पीछे रीजन उनमें प्रेजेंस मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा। इंसुलेटर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो उनमें रेंज बहुत कम होगी। वो रेंज हमने देखी है क्या होगी, जबकि सेमी कंडक्टर जो है उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो रेंज है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड की होगी। और इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट होती हैं। उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने सॉलिड के 3 टाइप भी यहाँ देखे हैं। अब किस तरह इलेक्ट्रिसिटी उनमें कंडक्ट होती है, कैसे कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देता है, इंसुलेटर क्यों नहीं करने देता है, ये सारे जो हमारे कंसेप्ट हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।